दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधिनाथ होइत मोरा। करऊं सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम सिया राम या राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम या राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमद् योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ में हम निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हैं। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, मुनिवर, जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना अज्ञान का उपशमन नहीं होता, तब मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राघवेंद्र, जैसे मंद दृष्टि वाले पुरुष के लिए सूक्ष्म पदार्थ के निरीक्षण में दीपक उपयोगी नहीं होता, उसी तरह प्रचुर भोगों में आसक्त, भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न, जीवी को उपार्जन में दत्तचित्त तथा इंद्रिय विजय विहीन पुरुष के लिए केवल शास्त्र आदि साधन उपयोगी नहीं होते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। नारायण। यहाँ वशिष्ठ भगवान ने कहा कि यदि पुरुष की दृष्टि मंद है
रात्रि का समय है और वो दीपक के प्रकाश में सूक्ष्म वस्तु को खोजना चाहे तो उस मंद दृष्टि वाले पुरुष के लिए दीपक के प्रकाश में सूक्ष्म वस्तु का मिलना संभव नहीं, ऐसा कह रहे हैं। बोल वृंदावन विहारी राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। मुनि ऐसा कह रहे हैं कि यदि अज्ञान का अंधकार छाया हो, अज्ञानमयी अवस्था हो बहुत, और सूक्ष्म तत्व आत्मा को खोजना चाहता हो और थोड़ा सा पुरुषार्थ हो तो मिलेगा नहीं, ऐसा कह रहे हैं। यदि सूक्ष्म वस्तु को पाना चाहते हैं, आत्मा को, परमात्मा को यदि पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रचुर प्रकाश होना चाहिए, या फिर दृष्टि बड़ी ही निर्मल होनी चाहिए। अब अधिक प्रकाश सूर्य का अर्थात आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए, ऐसा कह रहे। ज्ञान की प्रधानता हो और उस ज्ञान की प्रधानता में इसकी दृष्टि सम हो गई हो, सहज हो गई हो, भगवदमयी हो गई हो, फिर यदि वो आत्मा का अन्वेषण करे, आत्मा को खोजना चाहे, तो इसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूति हो सकती, ऐसा कह रहे। यहां पर जो कारण है दृष्टि के सूक्ष्म न होने में, या जो अंधकार में कारण है अर्थात जो अज्ञान के कारण है, उनको मुनि कह रहे हैं प्रचुर भोगों में आसक्त, जो भोग में बहुत अधिक आसक्त है। एक बात, भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न, दूसरी बात कह रहे हैं, और जीविका उपार्जन में दत्त चित्त लगा हुआ, ये तीसरी बात कह रहे हैं, और इंद्रिय विजय विहीनता, ये चौथी बात, चार बात कही। जैसे चार अवस्थाएं हैं, पहले बालपन की अवस्था है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम है, उसके बाद में वानप्रस्थ और फिर सन्यास। इन चारों में एक एक वस्तु की, एक एक भाव की प्रधानता है। जैसे कि शास्त्र प्रोक्ष भाव में लिखे होते हैं, ऐसे ही यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पीछे की चीजें बोली वो पहले घटित होनी चाहिए। जैसे सबसे आखिरी में बोला इंद्रिय विजय विहीनता, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो पहला आश्रम है, उसके अंदर इंद्रिय विजय के ऊपर अधिक जोर रहता है, अधिक कार्य रहता है। ब्रह्मचारी को कहा जाता है कि अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनको आप संयमित रखें, तभी आपको अध्ययन मिलेगा, तभी आपको शिक्षा मिलेगी, तभी ज्ञान होगा। और जो दूसरी बात कही गई कि जीवी को उपार्जन में दत्तचित्त, तो जो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उसमें जीवी को उपार्जन करना होता है, तो धन भी कमाना होता है वहां पर। और तीसरी बात कह रहे हैं भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न। जब तीसरी अवस्था आ जाती है वानप्रस्थ की, उस समय भी यदि
भौतिक पदार्थों में ही लगा रहे तब उसे आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात उसको वास्तविक धन के लिए, परमात्म रूपी धन के लिए विशेष पुरुषार्थ प्रयास करना चाहिए। और जो आखिरी बात यहाँ कह रहे हैं, प्रचुर भोगों में आ सकते हैं। जब चतुर्थ वर्ण हो जाए, जब सन्यास आश्रम हो जाए, तो सन्यास आश्रम में त्याग की प्रधानता रहती है, तो वहां सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इस क्रम से यदि जीवन जिया जाए तब तो थोड़ा सा भी यदि साधन किया जाए, बुद्धि के साथ, युक्ति के साथ यदि इन चीजों पर ध्यान लगाकर परमात्मा से जुड़कर साधन करेगा तो सहज में ही इसके चारों कार्य बन जाएंगे। एक युवक ने प्रश्न किया कि आप मेरे लिए क्या उपदेश करते हैं जिससे कि मेरा जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से व्यतीत हो जाए और जिसमें मैं पूर्णता का अनुभव करूं। क्या पर्सनल मेरे लिए कहिए। वो युवक साधक है, सामान्य सांसारिक युवक नहीं है कि बस पढ़ के धन कमाने में, विवाह आदि में उसकी रुचि हो, ऐसा नहीं है। तो कहा कि आपने व्यक्तिगत पूछा है तो आपके लिए कहते हैं, जो शास्त्र ने बताया है कि यदि 4 चीज एक जीवन में घटित हो जाए तो उसको पूर्णता कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। यदि एक ही जन्म में इन चारों को प्राप्ति कर लिया जाए, इन चारों की सार्थकता जीवन में हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके जीवन को पूर्णता या कृतकृत्यता प्राप्त हो जाएगी। प्रारंभ में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, अध्ययन काल है, उसके अंदर हमें सर्वप्रथम धर्म का, ज्ञान का संपादन करना चाहिए। फिर जब गृहस्थ आश्रम आए तो उसके अंदर धन का भी, अर्थ का भी उपार्जन करना चाहिए। उस अर्थ से धर्म पूर्वक कामनाओं की भी पूर्ति हो। और जब चतुर्थ आश्रम हो जाए तो मोक्ष के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जो 4 हैं, इनमें दास को ऐसा लगता कि 4 चीजें, 4 गुण मुख्यतः, यद्यपि अनेक गुण इन सब में हैं, पर 4 चीजें विचार करने में मुख्यतः दिखाई पड़ती है। जो प्रथम है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके अंदर श्रद्धा की प्रधानता रहती है। उसको माता पिता में श्रद्धा है, माता पिता भगवान दिखते हैं बालक को। गुरुजनों से मिला देते हैं कि गुरुजन आपके सब कुछ हैं, तो उनको गुरुजनों में भगवान नजर आते हैं। उनको शास्त्र में, गुरु में, माता पिता में, भाई बहन में, संबंधों में बड़ी श्रद्धा। तो जो बालकपन है या जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें श्रद्धा की बड़ी प्रधानता रहती है। उसके बाद में जब ये और आगे चलता है तो उसमें विश्वास की प्रधानता रहती है। अब इसको विश्वास किसका, ये गृहस्थ आश्रम में आ गया, तो इसको अपने अध्ययन पर विश्वास, जो इसने बाल्यकाल में श्रद्धा के द्वारा प्राप्त किया ना, गुरुजनों में, माता पिता में, जो भी इसको अच्छा देने वाले थे, उन सब में इसने श्रद्धा की। और श्रद्धा करने से जो इसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक बल प्राप्त हुआ, तो उस बल पर, उस विद्वत्ता पर या अपने कार्यशैली निपुणता पर, दक्षता पर इसको विश्वास रहता है। तो दूसरे आश्रम में विश्वास की बड़ी प्रधानता रहती है। बल का बड़ा विश्वास रहता, हम करके दिखा देंगे, कर लेंगे जी, हो जाएगा, नहीं हारेंगे, क्योंकि युवावस्था है, गृहस्थाश्रम है, बड़ा बल है इसके शरीर में, तो इसको बड़ा विश्वास रहता है दूसरे आश्रम के अंदर। अब विद्या अध्ययन की है, विद्या का भी विश्वास है, गुरुजनों का, माता पिता का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसका भी विश्वास है। तो विश्वास की प्रधानता अधिक मिलेगी
जब इसकी युवा अवस्था रहती है। जब तीसरा आश्रम आएगा, इसका जब वानप्रस्थ आश्रम आता है, 50 वर्ष की जब इसकी आयु हो जाती है, तो उसमें ज्ञान की प्रधानता अधिक रहती है, क्योंकि इसने बाल्यकाल में श्रद्धा रख के जो विद्या अध्ययन किया, जो ज्ञान अर्जित किया, और इसने फिर बल लगाकर जो पुरुषार्थ किया, अर्थात जो ज्ञान, उस ज्ञान को इसने अनुभव किया, तो इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की इसको नॉलेज हो गई, और वो नॉलेज 50 वर्ष के आते आते इसमें प्रगाढ़ हो जाती है। तो इसमें ज्ञान की प्रचुरता रहती है। अब इसमें ज्ञान परिपक्व हो गया। जो 50 वर्ष का, यानी कि जो वयोवृद्ध माने जाते हैं, जो बड़े माने जाते हैं, उन्हीं को समाज या शास्त्र ज्ञानी कहते हैं। कई बाल्यावस्था से बड़े ज्ञानी होते हैं, पर उनको अनुभव का नहीं ज्ञान होता, उनमें विज्ञान का थोड़ा अभाव रहता है। किसी विषय में वो पारंगत होते हैं, दक्षता उनको मिलती है, परंतु ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान है, गुरुजनों से मिला है, उसके बाद में एक अनुभव होता जो हमें समाज से मिलता है, या जो हम स्वयं उस कार्य को करने के बाद पाते, वो अनुभव है, वो प्रैक्टिस है। तो जब इसको अनुभव का और शास्त्र का ज्ञान मिल जाता है, तो वो ही वास्तविक ज्ञान है। तो उस समय इसके पास ज्ञान अधिक है। ज्ञान अधिक होने से ये जिस क्षेत्र में भी कार्य करता है, उसमें इसको बड़ा अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इसको अनुभव और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज होती हैं 50 वर्ष की आयु के अंदर। जब ये 50 से 75 के करीब वृद्धावस्था में जब प्रवेश करता है, तो वहां पर वैराग्य की प्रधानता रहती है, क्योंकि इसमें बल नहीं रहता। उस समय बल का अभाव हो जाएगा। विश्वास भी मानो थोड़ा उतनी प्रधानता नहीं रही जितना इसको बल का विश्वास युवा अवस्था में था, धन का विश्वास था, अपने ऊपर जो इसको विश्वास था ना, अब वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पर इसमें वैराग्य की प्रधानता बहुत हो जाती है, तो फिर ये चीज़ों को छोड़ने लगता है। तो ये 4 आश्रम हुए। इन 4 की यहाँ पर बात हुई जो मुनि ने कही। इन 4 के अनुसार यदि श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और वैराग्य अंत में जाकर यदि छोड़ दे सब, तो पहले बाल्यकाल में खूब विद्या श्रद्धा के द्वारा, जब शास्त्र में श्रद्धा होगी तो शास्त्र पढ़ेगा, जिस सब्जेक्ट में इसकी श्रद्धा उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, जिस गुरु में श्रद्धा है उन गुरुओं के से पढ़ेगा। तो जब इसमें श्रद्धा होगी तो ये उस वस्तु को ग्रहण करता हुआ चला जाएगा, और जब वो वस्तु इसको ग्रहण हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद उस वस्तु का जो फल होगा, उस फल से, उस ज्ञान से इसमें विश्वास की बड़ी प्रधानता रहेगी। मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा इसको, मुझे तो आता है, ये सब सीखा है मैंने, जानता हूँ, तो विश्वास की प्रधानता आ जाएगी। उसके बाद में उस ज्ञान और विश्वास के साथ में जब ये कार्य करेगा, तो फिर इसके अंदर विवेक बढ़ जाएगा। तो जो ज्ञान है वो विज्ञान में परिणित हो जाएगा, विवेक की प्रधानता आ जाएगी तीसरे आश्रम में। इसमें फिर तो ये आत्मा, परमात्मा या प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, इन सब को भी जानने लगेगा। और चतुर्थ आश्रम में जब ये सब चीज़ करके देख लेगा, तो इसमें छोड़ने की प्रधानता आ जाएगी कि नहीं, मैंने कर लिया, पा लिया, देख लिया, जान लिया, अब पकड़ना नहीं है, अब छोड़ना है। इसलिए संन्यास आश्रम में त्याग की प्रधानता रहती है। संन्यास का अर्थ ही छोड़ना होता है। तो जो छोड़ दे, जो मन से उतार दे, वो सन्यासी है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। तो जिसने त्याग कर दिया, जिसने अपने मन से चीज़ें उतार दी, वो सन्यासी हो जाता। ये 4 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से जिसने जीवन जिया, उसका जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। जैसे युवक ने पूछा कि मेरे लिए क्या ठीक है, तो कहा कि ये 4 चीज़ें ठीक है। अब यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो ये 4 कार्य करने हैं, और यदि विवाह नहीं करना चाहते हो, यदि संन्यास में जाना चाहते हो, तो अर्थ और काम की प्रधानता और आवश्यकता तुम्हारे लिए नहीं है, फिर धर्म की और मोक्ष की प्रधानता और आवश्यकता है। तो उस पर फोकस करो, उस पर टाइम लगाओ, और तो जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु
जो हम ग्रस्त लोग हैं वो कहाँ पर मार खा जाते हैं, क्यों हमें इस मानव देह में अपना या भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके लिए ये 4 बातें यहाँ मुनि ने कही कि 4 गलतियां व्यक्ति करता है और इन 4 गलतियों के कारण उसको परमात्मा की या आत्मा के लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में भोगों में आसक्त है, बहुत अधिक, ये चतुर्थ यानी कि संन्यास आश्रम की बात कही। उस समय में बहुत भोग या बहुत पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जो पकड़ते हैं उनकी निंदा भी होती है, उनको पीड़ा भी बहुत मिलती है, क्योंकि जो आने वाले ना वो नहीं छोड़ेंगे तो बलपूर्वक छुड़ा लेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ यदि समझ के व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करे तो उसको लाभ होगा। ये जो 3 बातें कही, आगे कह रहे हैं कि भौतिक पुरुषार्थ संपादन में सन लगन, खूब वस्तुएं मिल जाएं, अब एक और नया पद ले लूं, कोई सत्ता हथिया लूं, कोई और धन जोड़ लूं, कोई बहुत बड़ा कारखाना, बहुत कार्य कर लूं, इस भौतिक पुरुषार्थ में ही लगा रहे। भौतिक पुरुषार्थ में लगा रहना निंदा की बात नहीं है, अच्छा है, परंतु उसमें संलग्न रहना, दत्तचित्त होकर उसको करना, उसको ही सब कुछ मानना। और जब तीसरी अवस्था आ गई है जिसमें ज्ञान की परिपक्वता हो गई है, जिसमें अनुभव बढ़ गया है और जिसमें हमें प्रकृति पुरुष का विभाग भी मालूम हो गया है, जिसमें हमें मालूम हो गया है कि वस्तुएं सत्य नहीं है, टिकेंगी नहीं, और फिर भी लगा हुआ है, तो उसकी निंदा की जा रही है, उसको आत्म सार्थकता नहीं होगी। राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। आगे कह रहे हैं कि जीविकोपार्जन में दत्त चित्त, ये तीसरी बात कह रहे हैं। जैसे पहले कहा ना कि भौतिक पुरुषार्थ में ही लगा रहा, युवा अवस्था की बात है वो, तो क्या करे, साथ साथ भौतिक पुरुषार्थ अर्थात धन का उपार्जन तो करे पर भक्ति भी करे। क्यों करे भक्ति? क्योंकि भक्ति का जो प्रमुख समय है वो युवा अवस्था है। बाल्यावस्था के अंदर ज्ञान कम होता है, ज्ञान कम होने से उसे भक्ति का उतना प्रभाव नहीं मालूम होता है और उतना कर भी नहीं सकता है। उसने पढ़ना है, दूसरे कार्य हैं उसके लिए बल, समय, शक्ति खूब चाहिए। तो सबसे अच्छा जो समय है भक्ति के लिए युवा अवस्था का, और उसमें ये धन में ही संलग्न रहा, भौतिक पुरुषार्थ में ही, अब ये डिग्री ले लूँ, ये मेडल ले लूँ, वो पद ले लूँ, वहाँ चला जाऊँ, वो हथिया लूँ, वो कर लूँ, वो जोड़ दूँ, उसमें लगा रहा तो चूक जाएगा, तो गति नहीं होगी, फंस जाएगा। और तीसरे में कह रहे हैं कि यदि जीविकोपार्जन में ही दत्तचित्त है, अब तीसरी अवस्था आ गई है, अब तो परमात्मा से जुड़े और जो ठीक वस्तु है उसकी पहचान करे। अब जीविकोपार्जन का इतना मतलब उसको इतना महत्व ना दे, उसके लिए इतना पुरुषार्थ या प्रयास ना करे, क्योंकि तीसरी अवस्था आ गई है, अब तो बालक भी जवान हो गए हैं, वो करें अपना कार्य, ठीक है, जितना सहयोग बने वो कर दे, परंतु उसमें दत्तचित्त होकर ना लगे। दत्तचित्त होकर बस वही सब कुछ है। एक व्यवसायी जो मरणासन था, उसने अपने बेटों को पुकारना प्रारंभ किया, तो पूछा कि बड़े वाला कहाँ है? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी मैं यहीं हूं, आपके पैरों के साथ खड़ा हूं। कहा कि वो फिर बीच वाला कहाँ है? हाँ पिताजी मैं ये रहा, आपके कंधों के पास ही तो खड़ा हूं। वो सबसे छोटा, हाँ पिताजी मैं ये रहा, आपका सर सहला रहा हूं। तो बड़े क्रोध में भर गए कि मूर्ख हो, तीनों ही यहां हो तो फिर दुकान पे कौन है? दुकान पे तो कोई नहीं है। मरणासन व्यक्ति है, मर रहा है,
पर चिंता दुकान की है, चिंता दुकान की कर रहा है, चिंता मकान की कर रहा है, चिंता व्यापार की कर रहा है, मरणासन है। किनको इतनी चिंता रहती है? ये धन व्यापार दुकान परिवार की, जो इस सांसारिक कार्य में या व्यावसायिक कार्य में दत्त चित्त होकर लगे रहते हैं। रात को चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए, हिसाब मिला के सोएंगे, सोएंगे ही नहीं जब तक हिसाब ना मिल जाए, काम पूरा ना हो जाए, सांसारिक क्रियाकलाप पूरा ना हो जाए, सोते ही नहीं है जी। बोले जी कोई बात नहीं, सोना थोड़ा कम कर लेंगे, काम पूरा कर लें, कल का लिख लें भी, ये करना वो करना वो करना। युवावस्था में जब धन कमाने का समय है तब ये सब करें, खूब धन कमाएं, खूब कार्य करें, पुरुषार्थ करें, पर साथ में भक्ति भी करें। और जब तीसरी अवस्था आ गई है तब प्रधानतया भजन करें, क्योंकि वो तो विवेक की, ज्ञान की भूमि है। उस समय तो उसको महत्व दे जो सत्य वस्तु है, फिर दत्तचित्त होकर कार्य में, संसार में होकर व्यवसाय में ना लगे। और जो चतुर्थ आश्रम में भी अत्यंत भोगों के प्रति आसक्त है, अब ये भी खा लूँ, ये भी भोग लूँ, वहाँ भी घूम लूँ, ये करना रह गया, वो पाना रह गया, अब तो ये सुख भी मिले वो सुख भी मिले, थका ही नहीं, रुका ही नहीं, इंद्रियों पर विजय ही नहीं प्राप्त की, छोड़ा ही नहीं, अभी और पकड़ने पे लगा है। कई ऐसे भी सुनने में आते हो 70-80 वर्ष की विवाह उम्र में विवाह कर डालते हैं। 80 वर्ष के हो गए, अभी तो बस 90 वर्ष के हो गए जी, 1 आध साल का विवाह कर डाला जी। क्या करना चाहते हैं पता नहीं, क्या पाना चाहते हैं। वो संन्यास आश्रम की अवस्था है, वह छोड़ने की प्रधानता होनी चाहिए, त्याग की प्रधानता होनी चाहिए। ये सब होगा तो ही कृतकृतता आएगी, तो ही जीवन में सार्थकता आएगी, तो मानव देह धारण करना सफल हो जाएगा। या मुनि कह रहे हैं, इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है उसके लिए शास्त्र आदि साधन उपयोगी नहीं होते, इन जिनमें 4 कमियां रहती हैं। ये अर्थ नहीं है कि शास्त्र श्रवण किया, पूजा पाठ की, थोड़ा पुरुषार्थ किया, उसका कोई लाभ नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। लाभ होता है, थोड़े दिन भी शास्त्र सुन लेंगे, थोड़ा भी धर्म दान पुण्य करेंगे, उसका भी लाभ होता है, व्यर्थ नहीं जाती हैं चीज़ें, पर पूरा लाभ नहीं होता है। पूरा लाभ जब हो, जब क्रम से ये सब कार्य किए जाएं तो पूरा लाभ हो जाता है। आगे मुनि कह रहे हैं, इसलिए तुम इंद्रिय जय में निमित्त भूत इस युक्ति को अविकल रूप से श्रवण करो। इस युक्ति के आश्रय से अपने प्रयत्न द्वारा संपादित थोड़ी सी भी साधन सामग्री सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर मुनि ने कहा कि इंद्रिय जय में निमित्त भूत इस युक्ति को अविकल रूप से श्रवण करो। अब कह रहे युक्ति बताते हैं आपको, टेक्निक बताते हैं, और उस टेक्निक को अविकल होकर सुनो। तो अविकल क्यों कहा? कि विकल मत हो जाना, बस सुनो, शांत चित्त होकर अविकल होकर सुनो। तो अविकल शब्द यहां जो बोला उसके लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो 4 चीजें कही मुनि ने कि इस आयु इस आश्रम में अमुक अमुक कार्य करे तो गति होती है, तो कार्य बनता, तो बात बनती है, नहीं तो मानव देह निरर्थक होने की संभावना रहती है। ये बात पहले कह दी। और अब मानो कोई युवावस्था में है, वो कहे मेरा तो बालपन वैसे चला गया, मुझमें श्रद्धा की कमी थी, श्रद्धा की कमी होने से मैंने शास्त्र श्रवण नहीं किया, गुरु सेवा नहीं की, मुझे तो मैंने ज्ञान अर्जन किया ही नहीं। या मान लो कोई तृतीय आश्रम में हो, 50 वर्ष से अधिक आयु हो हमारे जैसी, वो कहे ना हमने श्रद्धा का आश्रय लिया, ना तो ज्ञान अर्जन किया, ना ही भौतिक उपार्जन बहुत अधिक धन, और ना ही युवावस्था में बहुत अधिक भक्ति की, तीसरी अवस्था में हम पहुंच गए, तो हमारे लिए तो 2 छूट गए, अब हमारी तो बात बनेगी नहीं। और मानो कोई चतुर्थ में हो, उसकी आयु
मान लो 75 वर्ष हो, उससे भी ज़्यादा हो या उसके आसपास हो, तो चतुर्थ में पहुंच गया। अब वो सोचेगा ये तो पहले 4 चीज़ें बताई, 3 तो मैं टाइम ही बीत गया, समय निकल गया, अब मैं बालक थोड़ी बन सकता हूँ, अब मैं दोबारा से अध्ययन थोड़ी करूँगा, दोबारा से वो चीज़ें कैसे होगी, कैसे भक्ति करूँगा, कैसे सारे कार्य होंगे, मेरे तो 3 बीत गए, अब चौथा बचा है, अब मेरी तो मुक्ति होनी नहीं, मेरी तो बात बनेगी नहीं, मेरा कल्याण का तो अवसर ही चला गया। तो इस बात को जानकर विकल हो सकता है, व्यथित हो सकता है, पर मुनि ने कहा कि टेक्निक बताते हैं और उस टेक्निक को अविकल होकर सुनो, विकल मत हो, अभी भी अवसर है, अभी भी आपको बताते हैं। तो आगे मुनि कह रहे हैं कि इस युक्ति से यदि अपने आश्रय से प्रयत्न द्वारा थोड़ी सी भी साधन संपत्ति जुटा ली, टेक्निक यूज की, और भले ही चतुर्थ वर्ण है, और अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ डाल दिया, थोड़ा सा प्रयत्न द्वारा संपादित साधन संपत्ति सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त करा देगी। इस इंद्रिय रूपी सेना का चित्त ही सेनापति। अब युक्ति बता रहे, अब चीज बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। कह रहे हैं कि इस इंद्रिय रूपी सेना का चित्त ही सेनापति है, अतः उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर स्वतः ही विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे जूते से सुरक्षित पैर वाले पुरुष के लिए सारी पृथ्वी ही चर्मा आच्छादित हो जाती है। अब कहा कि हमारा शरीर है, फिर उसमें इंद्रिय हैं, और इंद्रियों के बाद में मन है या चित्त है, ऐसा कहा। क्या करो? कह रहे कि चित्त पर नियंत्रण कर लो, चित्त को शिक्षित कर दो, चित्त के ऊपर ध्यान दो। जब चित्त पर ध्यान देंगे, चित्त पर थोड़ा सा भी कार्य करेंगे युक्ति के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, तो इंद्रिय शरीर सब वश में हो जाएगा। थोड़ा सा कार्य करने से बात बन जाएगी। अब ये जो बात कही ना मुनि ने, आगे मन को चित्त को वश में करने के अनेक उपाय मुनि बताएंगे, कल्याण के अनेक उपाय, अनेक साधन, अनेक युक्तियां बताएंगे। और वो इस बात से दास को ऐसा लगता है कि पहले की चीजें हैं, वो पहले घटित होनी चाहिए। तो जो पहले होना चाहिए उसको पहले बताना चाहिए कि आप पहले छोटा कार्य करो, जब इसकी सिद्धि हो जाए फिर इससे बड़ा करो, फिर इससे बड़ा करो, फिर इससे बड़ा करो, तो अभ्यास भी हो जाएगा, अनुभव भी आ जाएगा, और हम कर भी पाएंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर। परंतु सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात ना वो बोली, ऐसा बोला कि राजा को यदि अपने वश में कर लोगे ना, राजा को यदि जीत लोगे तो सारी सेना, सारी प्रजा, पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। अब राजा को कैसे जीत ले? जो राजा हो तो सबसे पीछे रहता है, बड़ा सुरक्षित रहता है, उसके आगे तो बड़े सुरक्षा के कवच रहते हैं। राजा के पास पहुंचना क्या इतना आसान है कि हम जाएं और सीधे राजा पे अटैक कर लें, या राजा को अपनी बात सुना के या अपने मन की उससे मनवा के उसको अपने काबू में कर ले? ऐसा संभव है? राजा तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है, पहुंचे कैसे? तो जब से सबसे आखिरी में जो बात बतानी थी वो सबसे पहले बताई। अब हम मानो है ही, हमारी आयु थोड़ी सी बची है, उसके लिए पहले 3 कार्य और करने चाहिए थे। 3 आश्रमों में 3 कार्य मानो वो किए नहीं हमने, और ये सबसे मुश्किल बात सबसे पहले बता दी। तो क्यों बता दी पहले? ऐसा लगता है कि मुनि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब बाल्य अवस्था होती है तो बाल्य अवस्था के अंदर ब्रह्मचर्य की प्रधानता होती है, और जब वृद्धावस्था होती है तब भी ब्रह्मचर्य की प्रधानता होती है। बाल्य अवस्था में पूरा समय बालक का अपने लिए होता है, उसके ऊपर किसी परिवार इत्यादि का, समाज का दायित्व नहीं होता है। और जो वृद्धावस्था होती ना, उसमें भी पूरा समय अपने लिए होता है, क्योंकि दायित्व को तो सब संतान उठा लेती है, कहती है हम करेंगे, आप भजन करो। अब जो
ब्रह्मचर्य इसके बालकपन में था, अर्थात इसको भोगों में आसक्ति नहीं थी, इसको पता नहीं था। ऐसी ही स्थिति इसकी वृद्धावस्था में भी आ जाती है और इसके पास पर्याप्त समय है। जब ऐसी स्थिति है उस समय यदि ये अपने मन पर कार्य करे, यदि अपने चित्त को अपने वश में करना चाहे तो बड़ा सुगम है। जैसे बालक का जो चित्त है उसमें कामनाएं बहुत अधिक नहीं होती हैं, खिलौनों इत्यादि को छोड़ दो, उसको कोई ऐसी कामना थोड़ी रहती है कि मुझे ये लोक मिल जाए या मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, सब मेरे वश हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं, मैं राजा बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं रहता। बहुत ही सामान्य सी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, खाना पीना खेल लिया बस इतना हो गया, उतने भर में वो संतुष्ट रहता है, उसकी कोई बड़ी आकांक्षा कामना रहती नहीं है। और जब ये वृद्धावस्था में आ गया है तब भी इसके पास समय है, अब इसकी कोई सांसारिक अधिक कामनाएं नहीं रहती हैं। अब यदि ये समय दे, कार्य करे अपने ऊपर, तो थोड़े से समय में ये अपने मन को, अपने चित्त को अपने वश में कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है पास्ट का। ये जो गुजर के आए ना, तो इसने अनेक अनुभव किए अपने जीवन के अंदर, सुख के, दुख के, अच्छे बुरे, ज्ञान अज्ञान के अनेक अनुभव हैं। और इसने देख भी लिया चीजें नहीं टिकती हैं, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, सब अस्थाई हैं, चली जाने वाली है, आने जाने वाली हैं। तो मैं क्यों इन आने जाने वाली चीजों को इतना महत्व दूं, क्यों इन पर इतना अपना टाइम स्पेंड करूं? अब क्यों नहीं मैं भजन करूं, आत्मा पर, अपने चित्त पर मैं कार्य करूं। और यदि उस समय ये कार्य करने लगे और इसको मालूम भी है कि मेरे पास टाइम कम है, जब टाइम कम होता है ना तो व्यक्ति अधिक कंसंट्रेशन के साथ कार्य करता है। जैसे विद्यार्थी को एग्जाम देना है और उसके पास टाइम मानो कल आज रात्रि भर का है, ऐसा प्राय देखा जाता है कि विद्यार्थी रात्रि भर सोते नहीं है, पूरा ध्यान उस पे सब्जेक्ट पे लगा देगा, पूरा का पूरा पढ़ता जाएगा, बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन, यानी कि पुरुषार्थ कार्य करता जाएगा। उसको मालूम है टाइम नहीं बचा है, तो बल लगा देता है पूरा, रात को रात नहीं समझता है। कब सोएगा? जब एग्जाम दे देगा, इसको लगेगा हाँ अब मैंने जो मेहनत की थी ना सफल होगी, फिर रिलैक्स होके सोता है। ऐसा ही जब हमें पता लग रहा है आयु मेरी बची नहीं है, बड़ी कम रह गई है और मेरे को अपना कल्याण करना है, अब क्योंकि बाहर की जिम्मेवारियां नहीं है, अपने लिए पूरा टाइम है, अब इंद्रियों का कोई आकर्षण भी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि सन्यास की प्रधानता आ गई है, जान लिया है कि अब नहीं पकड़ना चीज़ों को, अस्थाई है, मिथ्या है, चीज़ें नहीं टिकेंगी, कितना भी इनको पकड़ के रखूंगा छूट जाएंगी, चली जाएंगी। तो इसने ऐसा जाना, अपने लिए टाइम बिताया और अपने मन पर, चित्त पर इसने कार्य किया, बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बहुत शीघ्र ये पा जाएगा परमात्मा को, अपने आप को। आगे कह रहे हैं, जो चित्तावच्छिन्न चेतन जीव को संवेद आकाश रूप ज्ञान रूप ब्रह्म में एकीभूत करके अपने स्वरूप में स्थित है, उस पुरुष का मन शारदीय कोहरे की तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। कह रहे हैं जीव को आवृत किया हुआ है, चित्त अवच्छिन्न, चित्त को परिच्छिन्न करा हुआ, घेरा हुआ है, ढका हुआ है, किसने? अज्ञान ने, माया ने। ऐसा जो चित्त अवच्छिन्न है उस जीव को यदि संवेद आकाश के साथ एक कर दिया जाए, ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ यदि एक कर दिया जाए और एक ही भूत करके स्वरूप में स्थित हो जाए, तो जैसे शारदीय, उस पुरुष का मन शारदीय कोहरे की तरह स्वयं ही शांत हो जाएगा। कोहरा ना कुछ समय के बाद अपने आप शांत हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे अपने मन को परमात्मा के साथ, चेतन के साथ, ब्रह्म के साथ एक कर दो, एक करके स्थित हो जाओ। और स्थित रहने से, उससे जुड़े रहने से अपने आप संसार का कलेश, मैं तू ब्रह्म, ये अपने आप धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रह्म भाव, चेतन भाव जागृत हो जाएगा, ऐसा कह रहे।
इसके अंदर देखिए, अभी जो कठिन चीज है ना, कठिन बात उसको पहले कह रहे हैं, और इसके आगे जो सरल होंगे ना उनको बाद में कहेंगे। व्यक्ति को कठिन कार्य ही पहले कर लेना चाहिए। जितना भी, जिनके पास समय अधिक है, अवस्थाएं आश्रम अधिक बचे हुए हैं, पहले कर ले अपने कार्य, और यदि कम बचे हैं तो भी आवश्यक कार्य को भी पहले ही करना चाहिए। इसलिए यहां क्रम को नीचे की तरफ मुनि ले जा रहे हैं। ये जो बात कही कि अपने मन को परमात्मा से जोड़कर स्थित हो जाए तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और ये अज्ञान कोहरे के जैसे धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। उसके लिए विवेक चूड़ामणि के अंदर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 3 बातें लिखी, और चौथे में सत्संग और गुरु का संग लिखा। 4 बातें कही, उपाय बताए 4। आत्मा की उपलब्धि के लिए, भगवत भाव की प्राप्ति के लिए 4 चरण प्रभुपाद ने कहे। वहां पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रथम जो चरण है वो ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान का संपादन करें। ज्ञान का संपादन माने पहले जान ले कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। इस प्रकार का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, उसी का जीवन भगवदमयी होने या आत्म लाभ की प्राप्ति में उसी की सार्थकता होती है, ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करे। जो पहला आश्रम है ना, उसमें भी ज्ञान की प्रधानता रहती है। सबसे पहले ज्ञान ही प्राप्त करता है गुरु के पास जाकर। आगे कह रहे हैं ज्ञान के बाद में वैराग्य, फिर धीरे धीरे चीजों को छोड़े। जब जान जाता है कि ये अनित्य है, ये दुख देने वाला है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो धीरे धीरे उनको छोड़ता जाए, क्योंकि जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे हैं कि जैसे पक्षी डाल पे बैठा हो और डाल को नहीं छोड़े तो आकाश में नहीं उड़ सकता है। यदि उसको आकाश में उड़ना है तो पहली शर्त है कि उसको डाल छोड़नी पड़ेगी। पक्षी यदि वृक्ष का मोह बना के रखे, डाल का मोह बना के रखे, नहीं इस डाल पर रहूंगा, बड़ी शीतल छाया है यहाँ पर, बड़े अच्छे फल यहाँ लगे हुए हैं, बड़ा ही मनोहर सुंदर पेड़ है, इस पेड़ पर मैं बड़ा हुआ, इस पे मैं पैदा हुआ, इसी पे मैं बड़ा हुआ, ये मेरा आश्रय है, ये मेरा घर है, इसको मैं कैसे छोड़ूं? ये तो मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन इसके ऊपर बना है, तो इस पेड़ को, इसके डाल को मैं कैसे छोड़ दूं? यदि ऐसा सोचता रहेगा तो इसको अनंत आकाश की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। कितना भी प्रिय इसके लिए ये वृक्ष है, इसका जन्म और इसकी वृद्धि सब इस वृक्ष पे हुई है, सब कुछ, इसको फल इत्यादि सब इस वृक्ष ने दिया है, परंतु फिर भी जब ज्ञान हो गया है कि नहीं, इस वृक्ष के साथ साथ परमात्मा ने मुझे 2 पंख भी दिए हैं, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का, और यदि मैं इन 2 पंखों का प्रयोग करूंगा, ज्ञान और वैराग्य को, तो मैं आकाश को पालूंगा। ऐसे ही भक्त को भी 2 पंख मिले हैं, एक ज्ञान का, एक वैराग्य का। यदि वो आसक्त रहेगा, मोह रहेगा, उसमें राग रहेगा, तो वो ज्ञान और वैराग्य रूपी पंखों को नहीं फैलाएगा, खोलेगा ही नहीं। और जैसे ये पक्षी डाल को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही वो साधन या परिवार को, जो भी उसका मैं के रूप में कहा जाने वाला धन संपत्ति इत्यादि, उसको जब तक ये नहीं छोड़ेगा, अर्थात जब तक इसका उसमें वैराग्य नहीं होगा, तब तक इसको ज्ञान की अर्थात परमात्म भाव की प्राप्ति नहीं होगी। तो दूसरा चरण भगवान कह रहे हैं कि पहले ज्ञान अर्जन करे, उसके बाद में वैराग्य। और जैसे विरक्त होकर पक्षी डाल को छोड़ देता है तो उसको अनंत आकाश की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करके वो जिसने जान लिया कि यहाँ कुछ भी सुख नहीं है, शाश्वत नहीं है, मेरा नहीं है, और जो भीतर से विरक्त हो गया है, उसने अगली सीढ़ी चढ़ ली है, वो भगवान के समीप पहुँचने लगा है, उसका मन भगवान से जुड़ने लगा है,
क्योंकि उसने सत्य वस्तु के विषय में जान लिया। सत्य वस्तु के लिए अब वो कार्य कर रहा है। अब जो उसका मन पहले संसार में लगता था, सुख सुविधाओं में लगा हुआ था, अब इसने जान लिया सब झूठी हैं, कुछ मेरा नहीं है, टिकेगा नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा। तो धीरे धीरे उपराम उपशमन होने लगता है, वैराग्य आने लगता है, चीजें छूटने लगती हैं, भीतर से अलग होने लगता है। और जैसे जैसे इसमें वैराग्य आएगा तो इसका दूसरा पंख भी खुलने लगता है और इसकी गति आकाश की तरफ हो जाती है, अर्थात इसकी गति परमात्मा की तरफ हो जाती है। फिर इसका मन संसार में नहीं रमता है, परमात्मा में रमने लगता है। फिर तीसरा जो चरण है, जब परमात्मा में मन रमने लगे, स्वयं के साथ रहने में, एकांत में रहने में आनंद आने लगे, जब भगवान की पूजा में, भगवान के मंदिर में समय बिताते हुए अच्छा लगने लगे, आनंदित अनुभव करने लगे, तो भक्ति प्रकट हो गई है, तो ध्यान प्रकट हो गया है। तो तीसरे चरण में भगवान कह रहे हैं कि तीसरा चरण है ध्यान का। फिर ध्यान लगाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अब सहज प्रवृत्ति हो गई है ध्यान की। अब ध्यान लगता है कथा में, ध्यान लगता है भगवान की सेवा में, अब ध्यान लगता है आत्म चिंतन करने में। अकेले रहना अब अच्छा लगने लगता है, अब भीड़ पीड़ा देने लगती है, अब कहीं आना जाना सुहाता नहीं है, अब तो अकेला आनंद में भरा रहता है, अब तो भगवान के साथ संपूर्णता का अनुभव करता रहता है, अब तो सतत इसका ध्यान बना रहता है, इसका मेडिटेशन चलता रहता है, लगातार ये जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। तो तीसरा चरण ध्यान, आत्म चिंतन का। और भगवान ने फिर चौथी बात भी कही कि सत्संग करे, गुरु का सानिध्य रखे, गुरु से जुड़ा रहे। गुरु से माने ज्ञान से जुड़ा रहे, सत्य से जुड़ा रहे, भजन से जुड़ा रहे, आत्मा से जुड़ा रहे। ये चौथी बात कही। कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि का सामीप्य करने से अंधकार और सर्दी दोनों चली जाती हैं, इसी प्रकार जो सत्संग करते हैं, जो सत का संग करता है, जो गुरु का संग करता है, उसका मोह अज्ञान सब चला जाता और उसको आत्मलाभ अर्थात उसको प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, उसमें ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे अग्नि प्रकट होगी तो अग्नि का गुण है कि प्रकाश प्रकट कर देगी, तो जैसे ही सत्संग इसको मिलेगा तो सत्संग का गुण है कि प्रकाश अर्थात ज्ञान वहां मिलेगा ही मिलेगा, अज्ञान वहां से भागेगा भागेगा, अंधकार वहां टिक नहीं सकता है, अज्ञान वहां रह नहीं सकता है। तो गुरु का संतों का संग करे, शास्त्र श्रवण करे, सत्संग करे, भगवान से जुड़ा रहे, तो इसमें ज्ञान रूपी प्रकाश बढ़ने लगेगा। और जिससे इसको जाड़ा लग रहा था संबंधों से या संसार का किसी भी प्रकार का कोई भय इसको लग रहा था, तो जितने भी ये भय हैं, चाहे वो धन को लेके है, शरीर को लेके है, संबंधों को लेके है, ये सब जाड़ा कपकपी देने वाले हैं। तो जितना भी इसका जाड़ा है ना, वो ज्ञान रूपी अग्नि इस सारी कपकपी को या इस सारे जाड़े को दूर कर देगी। यदि इसने 4 कार्य किए ना तो इसकी सिद्धि होने लगेगी, फिर ये आत्मा से जुड़ा रहने लगेगा। यहाँ भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अपने मन को चेतन, जो अविच्छिन्न, जो घिरा हुआ ढका हुआ जीव है, उसको चेतन के साथ जोड़ दे। और यदि चेतन के साथ जोड़ दिया, ध्यानस्थ हो गया, तो इसका ये संसार, इसकी ये माया और इसकी ये जन्म मृत्यु की परंपरा धीरे धीरे ऐसे शांत हो जाएगी जैसे कोहरा अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ भगवान से हमारा मन जुड़ा रहे, उसके लिए आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य महाराज ने ये 4 युक्तियां बताई। यदि हम इनका अवलंबन करें अभी यदि हम इन युक्तियों का अवलंबन करें तो हमारा मन सहज में ही भगवान से जुड़ा रह सकता है। आगे कह रहे हैं, जिसने निरंतर अपने संवेदन रूपी प्रयत्न के द्वारा चित्तवृत्ति को विषय रूपी मास से हटा लिया है, उसे
तत्व ज्ञानियों का साम्राज्य पद प्राप्त हुआ ही समझो। फिर एक और युक्ति बता रहे हैं मोक्ष की, कल्याण की, भगवत प्राप्ति की। जिसने ज्ञान के द्वारा, जिसने निरंतर लगातार अपने संवेदन रूपी प्रयत्न के द्वारा, जिसने लगातार अपने ज्ञान रूपी प्रयत्न के द्वारा, संवेदन माने ज्ञान, जिसने लगातार जिसको जहां ज्ञान मिलता है ले लेता है, एक और नया एडिशन हो गया, एक और नई बात जान ली, इस प्रकार से अब ये कार्य और करना है, ये नहीं करना है। तो जो लगातार ज्ञान अर्जित करता रहता है, जो निरंतर अपने ज्ञान रूपी प्रयत्न के द्वारा चित्त वृत्ति को विषय रूपी मास से हटा लेता है, तो मानो कि उसको जो तत्व ज्ञानियों को जो स्वराज प्राप्त होता है मिल गया है, उसको अब विलंब नहीं है, जरूर शीघ्र मिलेगा। चित्त की वृत्ति संसार में और विषय में लगी रहती है। हम सब का अभ्यास है, हमारी संतान में हमारी चित्त वृत्ति है, हमारे धन में हमारी वृत्ति चित्त की वृत्ति लगी रहती है, सुख सुविधाओं में इनमें ही चित्त की पूरी वृत्ति लगी रहती है। हमारा चित्त इनमें ही रमण करता है समाज में। इसको कहा मास, कि हमारा जो चित्त इन विषयों में रमण करने वाला है ये मास है। तो क्या करे, अपने चित्त की वृत्ति को विषय रूपी मास से हटा ले। कैसे हटेगा? तो कहा संवेदन, सतत संवेदन के द्वारा, सतत ज्ञान के द्वारा लगातार ज्ञान अर्जन करे। मिलेगा कहाँ से ज्ञान? ज्ञान मिलेगा सत्य से, आत्मा से, सत्संग से, शास्त्र से, गुरु से। अनेक स्थान स्थान पे गुरु है, प्रकृति भी गुरु है, परिस्थितियां भी गुरु हैं, हमारा शरीर भी गुरु है। या फिर इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो संत महात्माओं का सानिध्य करे, गुरु का सत्संग करे, शास्त्र श्रवण करे, लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहे, कोशिश करता रहे। जब ऐसा सतत प्रयास करता रहेगा तो इसका मन, इसके चित्त की जो वृत्ति विषय में लगी हुई है फिर ये हटने लगेगी। और जब इसके चित्त की वृत्ति हटेगी इन चीजों से, तब परमात्मा से जुड़ेगी, तब इसको आत्मलाभ या सुख शांति की प्राप्ति होगी। यहां कहा कि सतत प्रयास करे ज्ञान के द्वारा, या तो स्वयं ज्ञान अर्जन करे या फिर संत महात्माओं के संपर्क में आ जाए, तब भी ज्ञान हो जाएगा। कलकत्ता में साहबगंज मोहल्ले के अंदर ठकुरी बाबू रहते थे। सत्य घटना है, श्री राधा बाबा के जीवन की। इस साहबगंज मोहल्ले में हमारे सुनील जी हो सकता जानते भी हो, कलकत्ते में पले बड़े सारे। तो साहबगंज मोहल्ले के अंदर ठकुरी बाबू नाम से एक बहुत बड़े पूंजीपति रहते थे। राधा बाबा को अपना सखा बोलते थे, मित्र बोलते थे कि बाबा आप मेरे मित्र हो, और बाबा भी उनको कहते हाँ ठीक है हम आपके मित्र, सखा है आपके। उन्होंने सखा का संबंध बना लिया बाबा से, ठकुरी बाबू ने। अब खूब बड़ा व्यवसाय था, खूब धन का आना जाना उपार्जन होता था बहुत अधिक। जैसे दिन के बाद रात्रि और सुख के बाद दुख आता है ना, ऐसे ठकुरी बाबू के जीवन में भी जो इतना धन उपार्जन हो रहा था, जो सुख का काल था ना, वो पलट गया और दुख काल प्रारंभ हो गया। बड़ी हानि लग गई व्यापार के अंदर, बहुत घाटा लग गया। और जब घाटा लगा तो जितनी धन संपत्ति थी मानो सब बिक गई धीरे धीरे करके। उनका जो बंगला था जिसमें रहते थे, बहुत बड़ा आलीशान बंगला था, वो बंगला भी बिक गया उनका, मोटर गाड़ी सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। बड़ी हताश, बहुत दुखी हो गए। राधा बाबा के पास गए, कहने लगे मित्र बहुत बड़े संकट में फंस गया हूं, कैसे पार होगा? मुझे तो नहीं लगता कि मैं जीवित भी रह पाऊंगा,
इतना बड़ा संकट मेरे जीवन के अंदर आ गया, मैंने तो विचार ही नहीं किया था, इतना बड़ा साम्राज्य था, सब जैसे आंधी में कागज के पत्ते उड़ जाते हैं, ऐसे कागज का महल उड़ जाता है, ऐसे संपत्ति उड़ गई। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई। तो राधा बाबा कहने लगे, देखो मित्र, तुमने मुझे मित्र माना ना, हाँ मैं तो आपको मित्र मानता हूं। तो एक सच्चे मित्र का कार्य है कि वो अपने मित्र को जो दुख में आपत्ति में फंस गया उससे बाहर निकाले, उसकी सहायता करे और उसके साथ खड़ा हो जाए। ऐसा कार्य, ऐसा मार्ग प्रशस्त करे जिससे उसका सब प्रकार से लाभ हो। तुम लाभ चाहते हो ना? हाँ मित्र, लाभ तो होना चाहिए, उसके लिए तो युक्ति पूछ रहा हूं, सब तुमसे बता रहा हूं। कहने लगे, देखो ठीक है, अब मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे लाभ की बात बताता हूं, दत्त चित्त होकर सुनना बहुत सावधानी से, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, झूठा मत मानना, वो सत्य बात है। तुम्हारे ऊपर ना श्याम सुंदर रीझ गए, श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए मित्र, तुम्हारे ऊपर रीझ गए, प्रसन्न हो गए मेरे ऊपर। सब तो लुट गया, कुछ है ही नहीं पल्ले, और आप कहते हैं कि श्री कृष्ण रीझ गए मेरे ऊपर। हाँ, मैंने कहा ना, मेरी बात को मिथ्या मत मानना, अन्यथा मत मानना, और मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा, सत्य कह रहा हूं मैं तुमसे। तुम भगवान की नजर में आ गए हो क्योंकि तुमने साधु संग किया है। वो तो राधा बाबा को सखा मानते हैं, दूसरे महात्माओं का बड़ा आदर सत्कार करते थे, सत्संग करते थे, बड़े ही भक्त थे। सब बह गया, सब लुट गया, तो कह रहे हैं श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर। एक बार हमसे एक साधक ने पूछा कि हमारे जीवन में बड़ा दुख चल रहा है, बड़ी हानि है, और हमने किसी से पूछा, ज्योतिष से या किसी महात्मा से पूछा होगा कि हमारा समय कब ठीक रहेगा, कब ठीक आएगा। तो उन महात्मा ने बताया कि इस समय जो आपका काल, जो समय चल रहा ना, ये सर्वोत्तम है, इससे अच्छा हो नहीं सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने लगे, उन्होंने हमसे बात की कि उन्होंने हमसे कहा कि इस समय तो तुम्हारे बल्ले बल्ले पौंबा रहा है, इस समय से अच्छा समय तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता है। वो बोला, आप तो जानते हो ये सब चीज़ें कितना कठिन कार्य है, कितना कठिन समय है, कितनी मुश्किल में हम हैं। और वो कह रहे हैं महाराज जी कि तुम्हारा तो बेस्ट टाइम चल रही है, क्या है? उनको नहीं पता ठीक से, या हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वो महाराज जी ने जो बात कही ना, बिल्कुल ठीक है, एकदम से सही है। इस समय देखो, पहले हम लगे हुए थे धन उपार्जन में, घूमने फिरने, पार्टी बाजियों में लगे हुए थे, खाने पीने में रमे पड़े थे। भगवान का काम, भगवान की स्मृति, भगवान का भजन करते थे, पर गौण था, बहुत गौण था, नाम मात्र के लिए कर लिया, बाकी तो दत्त चित्त होकर तो संसार में लगे हुए थे। अब ठाकुर जी ने कृपा की, धन हटा दिया, और जैसे ही धन हटाया तो जो गौण था वो कार्य प्रमुख हो गया। समय बहुत है, करे क्या, भजन करना। तो भजन करने लगे, भगवान से जुड़ गए, अनेक प्रकार की उपासनाएं, साधनाएं, तीर्थ सेवन, अनेक प्रकार के भगवदीय कार्य करने लगे। तो जब हम भगवान से जुड़ गए, भगवान का कार्य करने लग गए, जब हमारे जीवन में भक्ति बढ़ गई, तो क्या उससे बढ़कर, उससे ज्यादा अच्छा समय कोई हो सकता है? तो जो महाराज ने कहा ना, वो बिल्कुल ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है। दास के जीवन में भी घटा, 13-14 साल तक काम ही नहीं रहा, दुख ही दुख रहा। हालांकि व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए, पर भरोसा हो, या जो बात कही जा रही है कि वो ऑथेंटिक है, जिसके साथ घटी है वो कह रहे हैं, जिनकी हमने बात बताई ना, वो भी हम अपने एक मित्र की बात बता रहे हैं, जिनके लिए हमने ये बात कही, सत्य बात। और ये भी हमारे जीवन में भी खूब खराब समय रहा धन को लेके, पर पाया अब जैसे वो धन आ गया दोबारा से,
धन आने के बाद में अब अनुभव किया कि वो जो समय था ना, वो 13 साल का जो समय था ना, उससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता मेरी लाइफ का। नींद कम आती थी, रात में भी भगवान का भजन चल रहा है, दिन की तो बात कौन करे, और दिन में तो भगवान के भजन के अतिरिक्त काम ही कुछ नहीं था। तो बैठे, उसको याद कर लिया, उससे लड़ लिए, उससे प्यार कर लिया, कभी उसको दुख के गीत सुना दिए, कभी मन की बात बोल दी, कभी उसकी पूजा कर ली, कभी कथा कह ली, कभी सुन ली, उसी से जुड़े रहे पूरा समय भगवान के लिए, भक्ति के लिए। आज अनुभव कर रहे ना, वो जो पीरियड था जिसको कि समाज कहता कि वो हानि का समय था या दुख का समय था, वही उत्तम समय था दास के जीवन का। और जो हमने मित्र की बात बताई ना, उनके जीवन का भी। यहाँ ठाकुरी बाबू की जो कथा कह रहे हैं, जब गए ना राधा बाबा के पास, सब लुट गया, तो बाबा बोले भैया कृपा कर दिया ठाकुर जी ने, तुम दृष्टि में आ गए हो भगवान के, तुम्हारे झंझट हटा दिया है। अब मैं तुम्हारा मित्र हूं तो तुम्हारे कल्याण की राह बताऊंगा, कल्याण का उपाय बताऊंगा। मेरी बात पे श्रद्धा है तुम्हें? जी आपको छोड़ के किस पे श्रद्धा? एक तो आप महात्मा, ऊपर से मेरे परम मित्र, आपके अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं, या तो आप हो या भगवान है, और आप भी भगवान से कम नहीं हो, मेरे लिए भगवान ही हो। आप बताइए मुझे क्या करना है। बाबा बोले देखो, अब ठाकुर जी ने कृपा कर दिया, तुम्हारे पास खूब समय रहेगा, खूब भजन करना। अब क्या होगा, एक तो तुमने जिसका कोई अपराध किया था, किसी जन्म का जिनके साथ लेना देना था, वो सब आएंगे तुम्हारे पास, और तुम्हारे वस्त्र भी खींचना चाहेंगे, खाल भी खींचना चाहेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो जो कुछ भी करें, जिसको समाज की दृष्टि में व्यवहार में गलत बोलते ना, तो तुम उनको करने देना, प्रतिकार मत करना। क्या होगा उससे? कि उससे तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा, तुम उसको सहन कर लेना, उस दुख को। वो जो मांगे वस्तु या तुम्हारा जो अपमान करें, तो तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें अपमान करने लगे, तुम भी अपमान करने लग जाओ, वो गाली बके, तुम भी गाली बकने लग जाओ, वो मारपीट पे आ जाए तो तुम भी, ऐसा मत करना। सहन करना उसको। जब सहन करोगे तो तुम्हारा तप हो जाएगा, और उस तप से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के कर्ज है ना, वो उतर जाएंगे। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है, चाहे कोई रोग है, चाहे हानि है, किसी प्रकार हानि है ना सारी की सारी, तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं बाबा कि अब ये जो घटित हो रहा है जीवन के अंदर, उसको घटने देना, बहुत प्रतिकार मत करना, तो सब दोष मैल निकल जाएगा, निर्मल होने लगोगे तुम। दूसरी बात, भगवान से जुड़े रहना। दूसरी बात बाबा ने कही कि मित्र, भगवान से जुड़े रहना। जो भी घटे, जो भी हो, तुम्हारी प्रत्येक वृत्ति अब भगवतमयी होनी चाहिए। यहाँ कह रहे ना, मुनि ने जो बात कही कि जो अपने संवेदन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चित्त की वृत्ति को विषय रूपी मास से हटा लेता ना, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये कह रहे हैं, वही बात ठाकुरी बाबू को राधा बाबा कह रहे हैं। एक तो अब छोड़ दो, तुमने देख लिया ना कितना कमाया, कहाँ टिका। तुम्हारा नाम, जो तुम्हें सलाम करते थे, तुम्हारे पैर छूते थे, वो तो तुम्हें गाली बकते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तो कहाँ गया वो सम्मान, कहाँ गया वो रुपया, वो प्रतिष्ठा, सब बह गई। तो सब झूठी है, धोखा है सारा। तुम्हें समझ में आ गई ना ये बात? हाँ समझ में आ गई। तो अब सहन कर लो, जो कोई कुछ कहता है। अब झूठी चीज में मोह मत डालो, अब उसमें आसक्ति मत रखो, छोड़ दो उसको, एक बात। और दूसरी बात, अब अपने चित्त की वृत्ति को परमात्मा से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो। दूसरी बात, अब तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म क्रिया, जो कुछ भी हो, कार्य, सोना जागना, अब भगवान से जुड़ के करो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, युक्ति बता रहा हूँ तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे लाभ की। अब भगवतमयी तुम्हारी वृत्ति हो, चित्त वृत्ति हो, तुम्हारी वृत्ति अब संसारमयी ना हो, ये दूसरा कार्य करना। जब ये दूसरा कार्य करोगे, तुम्हारी वृत्ति भगवतमयी होने लगेगी, परमात्मा से जुड़ जाओगे, तो माया सजग हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी। वो क्या करेगी?
फिर वो तुम्हें धन देगी, फिर प्रतिष्ठा देने लगेगी, फिर सिद्धियां आने लगेंगी। तो उस समय चूक मत जाना, उस समय गलती मत खा जाना, उस समय उसके माया में मत फंस जाना। दोबारा से लोग आ जाएंगे, सम्मान करने लगेंगे, गलती हो गई जी, हम तो आपको प्रिय थे, हम तो सोचा था, हमें तो मालूम था आप तो दोबारा से तरक्की कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माया दोबारा भ्रमित करेगी, दोबारा से फंसाएगी। तो मित्र उस समय मत फंसना, इस से विरक्त रहना, अलग रहना बिल्कुल। इसको अपना मानना ही मत, क्योंकि एक बार तुमने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, देख लिया, ये टिकता ही नहीं है, दूसरी बार भी नहीं टिकेगा। इस सुख का कोई सार नहीं है, ये चला जाता है, दुख फिर आ जाएगा। तो दोबारा माया के चंगुल में मत फंसना। और जब तुम ऐसा नहीं करोगे, इन लोगों के बहकावे में, माया के छलावे में नहीं आओगे, तो सिद्धि स्वयं प्रकट हो जाएगी और कहेगी महाराज मांगो मुझसे क्या चाहिए तुमको। बोलिए तो उस समय सिद्धि से भी कुछ मत मांगना। वो कहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, तो एक बात बोल देना, मुझे मेरे मित्र से मिला दो, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं, वो सिद्धि न जाने क्या रूप धारण करके आएगी, कोई महात्मा का रूप धारण करके आ जाए, किसी और रूप में आ जाए कि हम आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, बताओ। तो आप उनसे ये कहना कि यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते ना, तो मुझे मेरे मित्र से मिला दो। मित्र जो मेरे गुरु हैं, जो राधा बाबा हैं, जो मेरे सखा हैं, जिन्होंने मुझे मार्ग दिया, मुझे उनसे मिला दो। और यदि तुमने उन सिद्धियों से वो मांगा, मुझे मांगा, तो मैं तुम्हें कृष्ण से मिला दूंगा, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। ये पक्की बात है, ये राधा बाबा ने कहा। वैसा ही वह ठाकुरी बाबू ने, फिर तो उनको तो सूत्र मिल गया, गुरु की शरण मिल गई। यहाँ जो बात कही, जो भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जिसने अपने चित्त वृत्ति को विषय रूपी मांस से हटा लिया, उसे ज्ञानियों का स्वराज्य प्राप्त हुआ ही समझो। मिल गया है, मान लो उसको। अब वो स्वयं से बाधा ना हटा दे अपनी तरफ से, बस उसको आत्मा परमात्मा की उपलब्धि होने वाली है। जो हट गया संसार के विषयों से, जो जुड़ गया परमात्मा से, जिसने परमात्मा की प्रत्येक व्यवस्था में अच्छा देखना प्रारंभ कर दिया है, कोई भी चाहे कितनी दुखमयी है, जिसने प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की कृपा मानना प्रारंभ कर दिया ना, तो कृष्ण की, परमात्मा की दृष्टि में आ गया है वो। अब उन दुखों से उसके जन्म जन्मांतर के दोष वो तो नष्ट हो जाएंगे। अब आगे उसको उपलब्धि होनी है, प्राप्ति होनी है। जो धन का इच्छा वाला उसको धन मिल जाएगा, जो जीवन की इच्छा वाला उसको अच्छा जीवन ही मिल जाएगा योगियों का। पर बाबा कह रहे मांगना ही मत, कुछ लेना ही मत उनसे। वो ना नया जन्म चाहिए, ना सुख संपत्ति चाहिए, ना कोई धन वैभव पद चाहिए, नहीं चाहिए। यदि आप प्रसन्न है ना, तो मेरे गुरु से मिला दो, मेरे प्रभु से मिला दो, मेरे ठाकुर से मिला दो, ये मांगते रहना बस। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, कह रहे हैं फिर परमात्मा मिल जाएगा। ये युक्ति बता रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। आगे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो स्वधर्म विरुद्ध कार्यों में आत्म प्रवृत्ति का त्याग करके शम और संतोष का उपार्जन करता हुआ स्थित है, वह जितेंद्रिय। जो स्वधर्म विरुद्ध आत्म प्रवृत्ति का त्याग करके, हम जिस वर्ण के अंदर पैदा होने वहां हमारा स्वधर्म है, तो उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो हमारा स्वधर्म है और उसके विरुद्ध जो कार्य है, उस कार्य में आत्म प्रवृत्ति का त्याग, अर्थात जो स्वधर्म नहीं है उसको नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं।
और जो स्वधर्म है वो करना है। जैसे जो माताओं का कार्य है, जो पुरुष का है, या जो क्षत्रिय का है, वैश्य का, ब्राह्मण का, ऐसा जो स्वधर्म रूपी कार्य है उसको करते हुए शम और संतोष का जो उपार्जन करता हुआ स्थित है ना, वो जितेंद्रिय, ऐसा कह रहे हैं। यहां पर 3 बातें कही। एक तो स्वधर्म का पालन कहा। अब हम मानो कई पीढ़ियों से किसी परंपरा में आ गए हैं, पहले किसी और वर्ण में थे, अब कार्य कोई और कर रहे हैं, तो मान लो वही हमारा स्वधर्म हो गया है। उसके अनुसार अब हम कार्य करते जा रहे हैं। तो इसमें एक तो स्वधर्म की बात, स्वधर्म पालन की बात कही, और दूसरा कह रहे हैं शम, और तीसरा कह रहे हैं संतोष। शम कहते हैं मन को निग्रह करने को, मन को कंट्रोल में कर लेने को। उसके बाद में कह रहे हैं संतोष को। पहले कहा स्वधर्म पालन, फिर कहा शम, और तीसरे में कहा संतोष। अब जो शम है, जो मन को नियंत्रित करना है ना, उसके पहले संतोष का अवलंबन करना पड़ेगा, तब शम संपादित होगा। पहले यदि हम मन को नियंत्रित करना चाहें और संतोष का अवलंबन ना करें, स्वधर्म का पालन ना करें, तो शम सिद्ध नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, नहीं टिकेगा। संतोष से ही सिद्धि आएगी, संतोष से मन सम होने लगेगा, सहज होने लगेगा। हम एक माता जी से मिले, साध्वी माता, सुखा माता जी। वो अमेरिकन है, अमेरिका में उनका जन्म हुआ माता जी का, इंडिया में रहते हैं। चली जाती हैं विदेशों में भी कहीं कहीं जब कोई कार्य होता है, पर अधिकतर भारत में रहती हैं। और भारत में जो वन प्रदेश है ना, बिल्कुल जो डीप जंगल है उसके अंदर रहती हैं, गहन वन के अंदर। उनमें कोई गुफा मिल जाए, किसी पहाड़ में पानी का स्रोत हो, वहाँ पर बस उस गुफा में उनका आधा शरीर भीतर चला जाए और बाकी पैरों को अंदर से कूट लेती हैं। उस गुफा में आगे कोई लकड़ी वगैरह लगा दी, एक डंडा पड़ी है, वहीं पर सर्प आ जाते हैं, वहीं बिच्छू गवेरे सब घूमते रहते हैं। वो जो हिंसक पशु हैं, बाघ, भालू, हाथी, सब तो वहाँ घूमते रहते हैं वन में, उनका तो क्षेत्र ही है, वहाँ रहते हैं उनके बीच में। और जब उनको लोग ढूंढ लेते हैं कि यहाँ इस वन में ये साध्वी रहती हैं, फिर उस क्षेत्र को छोड़ देती हैं, फिर किसी और वन में चली जाएंगी, या कई बार वन विभाग वाले खोज लेते हैं, वो कहते हैं नहीं अलाउड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे परमिशन नहीं देती है कि आप वन में रहो, कोई मान लो हिंसा कर देगा, कोई जानवर कुछ हो जाएगा, हमारी ड्यूटी है आप सुरक्षित स्थान में जाइए, नहीं रहने देते, निकाल देते हैं वहाँ वन से। तो किसी दूसरे वन में की दूसरी केव में चली जाती है माता जी। दास को 2 बार माता जी का दर्शन हुआ। एक बार जब उनके साथ सत्संग हुआ तो माता जी से हमने पूछा कि आप तो बहुत बड़ी साध्वी हैं, बहुत बड़ी तपस्विनी। वस्तुतः जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं ना कि एक महात्मा जो वन में तप करते हैं, जनमानस से बिल्कुल दूर, बस फल मिल गया, दिन में एक फल खा लिया, फल भी नहीं मिला तो 3-4 दिन पानी पी कर रह गई माता जी, ऐसा जो हम सुनते हैं ना, वो माता जी हैं। वो अमेरिका में उनका जन्म हुआ है, उन माता जी की हम बात बता रहे हैं। तो हमने कहा कि माता जी आप तो ऐसे वन में रहते हैं, तो अनेक संत महात्मा भी आपको मिले होंगे, आप किसी महात्मा के बारे में बताइए हमें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक महात्मा के बारे में बताते हैं, 2 महात्माओं के बारे में बताते हैं जो सामान्य दिखते हैं बिल्कुल, पर पूरे संत हैं। यहाँ पर जो मुनि कह रहे हैं ना कि जो शम और संतोष का उपार्जन करते हुए स्थित है ना, उसको आप जितेंद्रिय समझो, उसको आत्म लाभ प्राप्त हुआ समझो, ऐसा मुनि यहाँ कह रहे हैं। तो बताया कि हम वन में रह रहे थे बेंगलोर के आगे,
नदी के पार करके वन था, और वहाँ जहाँ पर वन स्टार्ट होता है ना, वहाँ उसके किनारे पर शांति धाम करके एक आश्रम है। तो शांति धाम के महात्माओं को पता लग गया कि वन में कोई साध्वी तप करती है गुफा के अंदर। वो महात्मा गए नदी पार करके और उन्होंने खोज लिया। फिर वो 2-4 बार उनको भोजन इत्यादि भी दे के आए। इधर से वन विभाग वाले भी बार बार कह रहे थे कि आप जाओ। लोग आने लग गए थे गांव के, उनको वहाँ से जाना था। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए शांति धाम में रहिए, आप जैसे चाहते वैसे रहिए, एक रूम में रहिए, अलग रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उनके निवेदन पर वो माता जी शांति धाम में आ गई। वहाँ की उन्होंने घटना बताई कि संत के बारे में, कि वहाँ पर अनेक और भी बहुत संत थे, बहुत ऊंची स्थिति, बहुत ज्ञानी तपस्वी थे, बड़े महात्मा वहाँ रहते हैं। पर मैं जिन 2 संतों के बारे में बता रही हूँ ना, उनमें से एक तो उस आश्रम का स्वीपर है। वो सवेरे उठ के झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हुए आश्रम की सफाई करते हैं। वो पूरे संत हैं शांति धाम के अंदर। और दूसरे उन्होंने बताए कि एक किचन में कार्य करते हैं, वो बर्तन धोना, रसोई परोसना, ये सब कार्य किचन का संभालते हैं। वो भी पूरे संत हैं, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, वो पूरे महात्मा हैं। ऊपर से आप देखोगे तो सामान्य व्यक्ति है, बस सफाई करने वाला एक व्यक्ति है और एक किचन में कार्य करने वाला व्यक्ति है। तो पूछा भी कैसे आपने माना कि वो महात्मा है? उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं है, कोई भी कार्य, प्रत्येक कार्य जो भगवान से जुड़ के किया गया बड़ा है। और यदि कोई भी कितना भी बड़ा कार्य है, वो मैं से, अहंकार से या अपनी पुष्टि के लिए, अपने सुख के लिए किया गया ना, वो छोटा है, उससे पतन हो जाएगा। तो काम को आप छोटा बड़ा नहीं कह सकते कि अमुक कार्य करने से ही आपका उत्थान होगा और अमुक करने से नहीं होगा। कार्य छोटा बड़ा नहीं है, वो किस वृत्ति के साथ किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, इस बात का महत्व है। वही कार्य बंधन में ले आएगा चाहे कितना भी बड़ा है, और वही कार्य मुक्ति दे देगा चाहे कितना भी छोटा है। तो उन्होंने बताया कि जो सफाई का कार्य करते ना, वो भगवान से जुड़े रहते, और भगवान से जुड़ के वो अपना झाड़ू लगाते रहते हैं। और जब वो झाड़ू बुहारते हैं ना आश्रम में, इस भाव में रहते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, उनके मंदिर को बुहार रहा हूँ, मैं भगवान के धाम में सफाई का कार्य कर रहा हूँ। उस भाव में रहते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं और अपना कार्य किए जा रहे हैं। कहने जब वो झाड़ू लगा रहे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल तल्लीन, ध्यान मगन होते हैं, और उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे से टपक रही होती है, आनंद में भरे हुए अपने कार्य को कर रहे होते। तो सवेरे शाम उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपया अधिक नहीं चाहिए, बस भोजन कर लिया, कोई सम्मान नहीं चाहिए। सबसे छोटा कार्य करते हैं झाड़ू लगाने का। और पूरे संत हैं, अपने आप को छिपाए हुए हैं, कहीं प्रकट नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, परमात्मा से जुड़े हुए। अपनी वृत्ति को पूर्ण रूप से परमात्मा से जोड़ा हुआ है और अपने कार्य में पूर्ण रूप से संतोष उन्होंने किया हुआ है। उसका प्रभाव है कि उनमें शम घटित हो रहा है। या शम और संतोष पे बात हो रही कि वो संतोष उनको अपने कार्य से लेके, और उसी संतोष के कारण उनमें शम घटित हो रहा है। उनका मन उनके वश में हो गया है, उनकी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी हुई। और वो जो किचन में कार्य करते ना, वो भी वैसे ही, उनको जो बर्तन सफाई करने का या जो भी कार्य मिला ना, उसको वो भगवान से जुड़ के करते हैं। उस कार्य को करते हुए इतने अधिक प्रसन्न रहते हैं कि जैसे पूरे ब्रह्मांड की निधि इनको प्राप्त है। इतने आनंद में भरे रहते हैं, इतने प्रसन्न होकर करते हैं कि मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूं। यद्यपि महात्माओं के वस्त्र नहीं हैं उनके शरीर पर वो किसी महात्मा से कम नहीं, पूरे संत हैं वो। और उनका वही संतोष उनको परमात्मा से मिला देगा।
स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी एक माता जी के बारे में, जो एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी, ऐसा ही बताते थे कि बड़े बड़े महात्मा आते, उनके चरणों में प्रणाम करते। तो हमने पूछा, ये झाड़ू लगाने वाली है, इनको क्यों महात्मा प्रणाम करते हैं? तो वो बताते थे कि ये परमात्मा से, राम जी से जुड़ी हुई हैं और राम जी से जुड़ के राम जी का कार्य करती हैं। कार्य छोटा नहीं है, इसी कार्य से परमात्मा इन पर रीझ जाते हैं और इनके शरीर पर अंकित हो जाता है भगवान का नाम। बड़े बड़े महात्मा इनको प्रणाम करते हैं, माँ कह के पुकारते हैं। कार्य कितना छोटा है, स्थिति कितनी ऊंची है। पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके, यज्ञ तप, बड़े बड़े जप स्वाध्याय करके जिस परमात्मा की और जिस शम की उपलब्धि नहीं होती ना, छोटा कार्य करके उसकी उपलब्धि हो जाती है। भाव की प्रधानता है। इसी भाव से माताएं अपने घर का कार्य करें, संतोष के साथ अपना कार्य करें। जो भी आपको कार्य मिला, ऑफिस का कार्य है, घर का कार्य है, व्यापार का कार्य है, उसमें प्रधानता है संतोष की। आप संतोष रखिए और उस कार्य को परमात्मा से जोड़कर कीजिए, तो उसी से आपको आत्मलाभ की प्राप्ति हो जाएगी। 3 शत्रु अत्यंत प्रबल हैं, काम, क्रोध, लोभ। तात प्रबल अति खल 3, काम, क्रोध और लोभ। भगवान राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज से, तात प्रबल अति खल 3। हे तात, 3 बड़े ही प्रबल खल हैं, बड़े बड़े शत्रु हैं। कौन? काम, क्रोध और लोभ। 3 है ये जो सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान ने भी गीता जी में कहा, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। 3 है। नाशनम आत्मन है, जो आत्मा का नाश कर देने वाले हैं। काम, क्रोध तथा लोभस्य तस्माद एतत् त्रियम त्यजेत। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये 3 नरक के खुले हुए द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यह बात हो रही संतोष पर। 3 है। अच्छा, इन तीनों का उपाय एक है, इन तीनों की दवा एक है। काम की, क्रोध की और लोभ की एक दवा है। कौन? क्या नाम उस दवा का? उस दवा का नाम है संतोष। क्रोध यदि बहुत आया है तो संतोष करेगा तो बात बनेगी। अधिक कामना में भरा हुआ है तो जैसे अग्नि के बढ़ाने से अग्नि बढ़ती जाएगी, बुझेगी नहीं। संतोष करने से, ईंधन डालने से अग्नि बुझ जाती है। ऐसे ही कामनाओं से जब पीछे हटेगा, संतोष करेगा, तो काम का नाश होगा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम। बिनु संतोष ने काम नसाई। बिना संतोष के काम का नाश नहीं होगा। तो संतोष करने से काम नष्ट हो जाता है। काम अछत सुख सपने उनाई, और जो कामनाओं से भरा सपने में उसको सुख नहीं। तो एक सूत्र है संतोष, जिससे कामनाओं का, काम का नाश हो जाएगा। अब दूसरा है क्रोध। 3 है, 3 शत्रु है। दूसरा है क्रोध। घर में किसी ने कोई नुकसान कर दिया, कोई बर्तन टूट गया, कोई कार्य बिगड़ गया, बालक से कोई हानि हो गई और हम भड़क गए एकदम से।
फिर और भड़क गए, और क्रोध और क्रोध और क्रोध, तो हानि बढ़ती चली जाएगी। अब मानो कोई बर्तन टूट गया, कोई कार्य बिगड़ गया, कोई बात नहीं, संतोष हमने कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, हमसे भी होती, कोई बात नहीं बेटा, आगे ध्यान रखो। संतोष किया तो क्रोध रुक गया। मान लो गाड़ी टकरा गई, किसी ने ठोक दी पीछे से आके, हमने संतोष किया, कोई बात नहीं, हमसे भी लग जाती है, बेटा ध्यान रखो, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना, ठीक हो ना तुम तो, क्रोध शांत हो गया। तो जहां जहां हम संतोष करते जाएंगे ना, वहां वहां क्रोध का शमन होता जाएगा। तो क्रोध किससे रुकेगा? संतोष से रुकेगा। जब श्री परशुराम जी महाराज धनुष भंग होने पर जनक महाराज की सभा में आए तो बड़े क्रोध में भरे हुए, और क्रोध में भरे हुए क्या क्या कह रहे हैं कि मैं उनको मार दूंगा जान से, जिसने ये धनुष तोड़ा, बताओ मेरे सामने लाओ। तो राम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपके किसी भक्त ने तोड़ा होगा, आपके भक्त से ही टूटा है। कहने लगे नहीं, जिन्होंने धनुष तोड़ दिया वो मेरा भक्त कैसे हो सकता, वो तो शत्रु है, वो तो शस्त्रबाहु अर्जुन के जैसा मेरा शत्रु, उनको आज ही मार दूंगा, ये है वो है, मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार, ये खूब, और क्रोध बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, कहे जा रहे हैं, संतोष नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज आ गए, उन्होंने अपनी बातें रखी तो और ज्यादा क्रोध किए, कल का बालक मुझे समझाता है, और ज्यादा भर गए क्रोध में। तो वहां पर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, नहीं संतोष पुनि कछु कह हूं, जनु जनी ऋषि रोग दुसह दुख सह। कह रहे महाराज, अभी यदि कहने से संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, और कहो, और कह लो, कहने से ये कोई काम थोड़ी बन जाएगा, और ज्यादा हानि, किसकी हानि होती जा रही है? स्वयं की हानि होती जा रही। क्रोध जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो परशुराम जी महाराज कह रहे हैं ये मुझे बालक क्रोध दिला रहा है और मेरी शक्ति घटती जा रही है, मेरे क्रोध से मेरा बल क्षय हो रहा है, मेरी हानि होती जा रही है। तो जितना जितना क्रोध करता जाता है व्यक्ति, उतनी उतनी हानि होती जाती है, वो किसी भी क्षेत्र में है। तो उसको रोकने का उपाय क्या है? संतोष। कह रहे नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं। कह रहे यदि संतोष नहीं हो तो और कहो। इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप रुकना चाहते हैं, आत्मलाभ या बल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो संतोष करो। और यदि संतोष नहीं है तब तो क्रोध शांत नहीं होगा, और क्रोध शांत करना है तो संतोष करो, ऐसा कह रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं। तो जो क्रोध रुकेगा, किससे रुकेगा? वो भी संतोष से ही रुकेगा। हमें संतोष करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो दूसरा रोग, काम का औषधि संतोष, क्रोध की औषधि संतोष, और तीसरा रोग है लोभ। लोभ सबसे ज्यादा खतरनाक है इनमें से, क्योंकि काम की भी एक अवधि होती है, क्रोध की भी, वो कुछ समय के बाद में शांत हो जाते हैं, पर लोभ कभी नहीं शांत होता। लोभ तो ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता चला जाता है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक है लोभ, और काम में भी क्रोध में भी लोभ रहता है, इन दोनों में भी रहता है, और स्वयं अपने आप में भी बड़ा डेंजरस है और अनंत है वो लोभ। लोभ की कोई सीमा नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक महात्मा लोभ को बताते हैं। लोभ के ऊपर पहला कार्य करना चाहिए। लोभ पे कार्य करेगा तो कामनाएं भी शांत हो जाएंगी, अधिक लोभ ही नहीं रहा तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध भी कामनाओं के कारण आता है। वहां भी लोभ ही है, कामनाओं का लोभ है, ये वस्तु मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वहां भी लोभ है, ये सुख मिल जाए। तो जब बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो जो ज्यादा भयंकर है, जिसको पीछे जैसे बोलते ना काम, क्रोध और लोभ तीसरे नंबर पे आता है, तो जो बाद में आता है ना वो ज्यादा बड़ा होता है। जैसे पहले मंच पे बोलने को कहेंगे ना, तो मान लो एमपी को कहेंगे, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर को कहेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को, तो सबसे बाद में जो आता है ना वो बड़ा है। तो यहाँ इस क्रम में भी काम, क्रोध, लोभ ये बड़ा है, ये ज्यादा खतरनाक है।
तो ये लोभ किससे कंट्रोल में आएगा? लोभ भी, उसकी भी जो दवा है ना, वो भी संतोष है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जे में लोभई सो सई संतोषा, जे में लोभई सो सई संतोषा। आठम लाभ आठम जथा लाभ संतोषा, सपुने हूँ नहीं देखें पर दोषा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा। जैसे अगस्ती का तारा जब प्रकट होता है, जब ग्रीष्म काल आ जाता है ना, तो पृथ्वी पर जितना भी जल हो, कीचड़ हो ना, सबको ग्रीष्म ऋतु का जो सूर्य होता है वो सोख लेते हैं। गर्मी के आते ही कीचड़ हो, कितना भी नीचे जल पड़ा हो, उसको गर्मी का सूर्य सोख लेता है। जिमी लोभई सोसई संतोषा। कैसे सोख लेते हैं? जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। अब संतोष कर लिया, नहीं बहुत हो गया, अब रुक जाना, तो लोभ रुकने लगेगा। चाहे वो कामनाओं में संतोष कर ले तो कामनाएं रुकने लगेंगे, क्रोध में संतोष कर ले क्रोध रुकने लगेगा, पदार्थों में साधनों में संतोष कर ले तो वहाँ रुक जाएगा। लोभ संतोष से ही कंट्रोल होगा। जब जब जिस जिस विषय में संतोष कर लेगा, नहीं अब नहीं और नहीं, उस वस्तु में से लोभ निकलने लग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। पूरा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुदेन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
सुत नाम महावीर बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वरद ध्वजा विराजे काने मूल जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन वेदावान मुनि अति चातु राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सतगुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीकांत लगाए संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित रहीसा नभ कुबेर दिगपाल गाते कवि कोविद कवि सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राज पद दीना तुम रोमंत्र माना लंकेश्वर सब जग जाना युग सहस्रयोजन परमानी लीलोताहि मधुर फल जानी प्रभु मुद्रिका मुख माही जल विलांग रजनाई दुर्गम काज जगत के देत सुगम अनुग्रह तुम्हारे पेट राम दुआरी तुम रखवारी होत मुख सारी सब सुख लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके घात सकल गुण साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पद पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आप से निधि के माता असवरदी जानकी माता राम रसायन तुम्हारे आसा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल
रघुवरपुर जाई, नाम जन्म हरि भक्त खाई। घोर देवता धरि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, सुन हरि नाम बिना सुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर